भ्रष्टाचार के विरुद्ध जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने मोर्चा खोल दिया है और देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में जेएलकेएम ने कांके प्रखंड सह अंचल कार्यालय का घेराव जो है वो किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में जेएलकेएम के समर्थक भी हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जेएलकेएम ने मोर्चा खोला है, क्या मांगे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार सामने आया है जिसके बाद विरोध किया जा रहा है? पूरी जानकारी दीजिए, लोगों से बात भी कीजिए। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए रांची जिला अंतर्गत कांके ब्लॉक सह अंचल कार्यालय में जेएलकेएम के नेतृत्व में एक आज विशाल कह सकते हैं कि इस कार्यालय का घेराव रखा गया है। हमारे पीछे ये जो आपको भीड़ दिख रही है और यहाँ सामने आप देवेंद्र नाथ महतो को भी देख रहे होंगे, जेएलकेएम के नेता हैं। आपको बता दें कि कांके ब्लॉक और सह अंचल कार्यालय में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लिए यहाँ सैकड़ों की संख्या में जेएलकेएम के समर्थक पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि इस कार्यालय में बिना कह सकते हैं कि लेन देन किए जो आम लोगों का कार्य वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं अफसरशाही के खिलाफ इस प्रकार की मोर्चा खोलने को जेएलकेएम के लोग मजबूर हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे जेएलकेएम के जो समर्थक हैं, जेएलकेएम के जो नेता हैं, चाहे आप कांके विधानसभा चुनाव के कांके विधानसभा प्रत्याशी फुलेश्वर बैठा भी यहाँ पहुंचे हैं, जो विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम के प्रत्याशी रहे। इसके साथ ही जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में ये एक अंचल कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। हाथों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से देवेंद्र नाथ महतो कई कागजात लेके मीडिया से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से इस कार्यालय में व्यापक स्तर पर जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। क्या कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है कि दादा इस प्रकार से, चाहे कांके अंचल की बात की जाए, जमीन को लेकर खासकर रांची जिले में आए दिन मर्डर हो रहे हैं, जमीन में कह सकते हैं कि जमीन के खेल को लेकर मर्डर सामने आ रहा है, निसंदेह मर्डर हो रही है। कुछ दिनों में हो सके हम लोग का भी हो जाए, कहा कि हम लोग जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी के लिए सीओ बीडीओ हो या जमीन ब्रोकर हो, सबका नजर जमीन पर है। इन लोग को मोटा रकम जमीन से मिलता है। आज बीडीओ सीओ को हम सामने से आंख मिला करके हम पूछना चाहते हैं कि भूयहरी जमीन का म्यूटेशन रजिस्ट्री और उसको प्रोसेस करने का अधिकार कौन दिया है इसको। हम बीडीओ सीओ से पूछना चाहते हैं कि जिसका डीड कैंसिल है, जिसका डीड रद्द किया हुआ है, उसका ये लोग रसीद कैसे काट रहा है और उसका ये लोग रजिस्ट्री कैसे कर रहा है और उसका ये लोग दाखिल खारिज कैसे कर रहा है, ये हम पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के बीडीओ सीओ को। और जो आम जनता का जो काम है वो ऑनलाइन होने के बावजूद तय सीमा अंतर्गत क्यों नहीं होता है? हम आपको पूरा सबूत है, ठोस साक्ष्य है, बिना चढ़ावा का एक भी काम नहीं होता है जब तक आप दलाल को नहीं पकड़िएगा। और वो सारे दलाल का सीधा संपर्क अंदर तक है, अंदर तक है। तो ये दुर्भाग्य, एक आम आदमी को एक बीडीओ सीओ से मिलने के लिए पसीना छूटता है। और जो काम ब्लॉक स्तर में समाधान होना चाहिए, जो काम यहाँ ब्लॉक स्तर में निपटारा होना चाहिए, उसके लिए आम जनता को अलग अलग जगह चक्कर काटना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, उप संहारता जाना पड़ता है, अपर संहारता जाना पड़ता है। न्यायालय को भी एक अतिरिक्त भार झेलना पड़ रहा है ये लोग का सही से काम नहीं करने की वजह से। तो हम यही कहेंगे, होश में आइए साहब लोग। ये कुर्सी आप लोग को मिला है जनता का सेवा के लिए, ये आप लोग को बापौती कुर्सी नहीं है कि आप लोग मनमानी करिएगा। अगर आज आप निपटारा नहीं करते हैं, सामने आकर के जवाब नहीं देते हैं, मतलब ये लोग गलत है। अगर गलत है तो इन लोग पर कार्रवाई होगा, इन लोग पर FIR होगा, इन लोग का नौकरी पर निलंबित होगा, इन लोग का जेल होगा, हटवार जेल में होगा। लोग किन किन कामों के लिए मोटी रकम वसूली जा रही है, क्या कागजात है? जमीन है, भूयहरी जमीन का ये लोग बेच रहा है। ये लोग सरकारी जमीन को भी लोग बेच रहा है। ये लोग गलत तरीके से म्यूटेशन कर रहा है, गलत तरीके से रजिस्ट्री कर रहा है। क्यों हो रहा? आवासीय कैसे जाने बताएंगे आज किन बातों को लेकर आप यहाँ पहुँचे हुए हैं? देखिए, यहाँ जो एक बीडीओ सीओ का जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। यही काम को लेकर क्या है, मेरे पास साक्ष्य है, ठोस सबूत है कि यहाँ के सीओ साहब यहाँ का जमीन ब्रोकर के सहयोग से भूयहरी जमीन को भी बेच रहा है, यहाँ सरकारी जमीन
को भी बेच रहा है और जो आम आदमी का काम है, जो ऑनलाइन भी काम है, जो आवेदन भी किया है, उसका भी तय सीमा के अंतर्गत नहीं हो रहा है उसका काम। इसके अलावा कोई भी ऐसा काम ब्लॉक का नहीं हो रहा है जो बिना दलाल को पकड़े हो और जो बिना चढ़ावा के हो। और वो दलाल जो होता है सीधा संपर्क बीडीओ से होता है, कार्यालय के अंदर तक होता है। और एक आम आदमी को बीडीओ से मिलने के लिए उसका पसीना छूटता है। और जो ब्लॉक स्तर में जो समस्या का समाधान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यही वजह है कि एक आम आदमी को एक छोटे छोटे कामों के लिए उप समर्था, अपर समर्था जाना पड़ता है और माननीय न्यायालय को भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ये लोग अपना कर्तव्य नहीं समझ रहे हैं, इसलिए आईना दिखाने है महोदय बीडीओ लोग। मेरे जेपीएससी आंदोलन से लोग को नौकरी मिलता है, हम वहाँ जेपीएससी में गड़बड़ी होता है तो लड़ते हैं, लेकिन वही जेपीएससी से बीडीओ बनकर के यही लोग गलत करता है तो हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। अबुआ राज के मुखिया कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है और यहाँ पर सुनिए ना, अभी लोग को बुलाइए, ये लोग का एक एक चीज हम अब सारा रजिस्टर पंजी लेकर के आने बोलिए। ये लोग का काम करने का लक्ष्य क्या था, ये लोग कितना काम किया है, ये लोग क्या क्या काम किया है, हम एक एक चीज सामने आपके सामने, मीडिया के सामने, कैमरा के सामने हम बात करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सिर्फ बकने से नहीं होता है महोदय, बोलने का तो जबान है, शब्दों का व्याख्या है, कुछ भी बोला जा सकता है। हकीकत वो नहीं है। हकीकत ये है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है और यहाँ काम नहीं हो रहा है। और इसलिए प्रखंड संचल कार्यालय को नाम बदल देना चाहिए और दलाल और भ्रष्टाचार कार्यालय लिख देना चाहिए और नोट करके लिख देना चाहिए कि यहाँ हर एक काम के लिए पैसा लगता है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा। सरकार तो कर रही है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। अरे तो देखिए ना, आपके सामने है, 2 घंटा से चिल्ला रहे बीडीओ साहब, सीओ साहब, आइए बात करिए, हिसाब किताब करिए, हम जो दस्तावेज लेके आए इनका जवाब दीजिए, बुलाइए ना सामने, यही दूध का दूध और पानी का पानी होगा और इसको भेजे जेल। हम तो बोल रहे भेजिए जेल। जो कार्यालय से जो लोग आए थे आपसे बात करने, उन्होंने क्या कहा? कहाँ कोई आया है? चोरी छुपे बुला जिस प्रकार कुछ लोगों को मिली भगत के साथ जो है कि बाकी आम आदमी को शोषण करता है, उसी प्रकार कुछ लोग आए थे, बोलते हैं कि संदेश लेकर के कि अंदर 5 आदमी आइए। 5 आदमी हम लोग कहा जाएंगे भाई? यहाँ का कोनिया देखा हो रहा है, यहाँ का बोर देखा हो रहा है कि हाँ कोनिया देखा देखी हो रहा है। जब 5 आदमी जाएंगे, अरे जनता का समस्या का काम है, जनता का समस्या का बात जनता के बीच होगा, मीडिया के समक्ष होगा, ऑन कैमरा होगा, लाइव में होगा, क्योंकि जमाना बदल गया है। वो जमाना नहीं है पहले वाला सफेद पोस्ट नेता लोग का जो मिली भगत के साथ काम करते थे। अब जमाना आ गया आंदोलन का, अब जमाना उलगुलान का, अब जमाना आ गया सोशल मीडिया का, अब जमाना आ गया नया जनरेशन का, अब जमाना आ गया देवेंद्र नाथ महतो का। तो 5 को अंदर बात नहीं होगा, जो बात होगा ऑन रिकॉर्डेड होगा, कैमरा के सामने होगा, पब्लिक के बीच में होगा। पुलिसुर बैठा है जो जेल के तो देखिए काफी कह सकते हैं कि इस कार्यालय का घेराव करने के लिए लोग पहुंचे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और जिसका नेतृत्व जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो कर रहे हैं। और कांके विधान देवेंद्र नाथ महतो का पक्ष हो गया कि वो इस तरह के भ्रष्टाचारी देख रहे हैं, उनके साथ जो